बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची शहर में इस वक्त 25 से 26 रोज़ हो गए जो कराची की पानी की बंदिश है और आवाम को जो है बेपनाह मसाइल का वो शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई थी उसमें आपको हमने यही बताया था कि कराची में यानी आज सुबह से जो है पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें वाटर बोर्ड हुकाम ने यही बताया था। जैसे कि हमने 25-26 रोज़ जो अपडेट दी वो ये हमारी राय नहीं थी, जो वाटर बोर्ड हुकाम ने हमें बताया वो हमने आपको बताया, लेकिन कराची में पानी की फराहमी मुमकिन नहीं की जा सकी। आज 25 से 26 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन ये इसके पीछे क्या कोई माफिया काम कर रहा है, कराची वाले किस तरह जो है गुजारा वो कर रहे हैं, लूट मार शहर में मची हुई। हमारे साथ कामरान सिराज साहब मौजूद है। सर ये बताइएगा कि इस शहर में सिर्फ पानी का तो मसला अभी जो है बहुत ज़्यादा उठ गया है, ये मुसलसल जो है 26 रोज़ से लिए, लेकिन हमने देखा कि ट्रैफिक से लेकर लूट मार, शहर में डकैतियाँ, क्या है ये? शहर नहीं, जंगल हो गया है। और जिन लोगों की जिम्मेदारी है इसको शहर बनाने की, असल में वो जब इंसानियत का रूप धारेंगे तो उनको यहाँ के लोगों के मसाइल भी समझ में आएंगे, यहाँ के लोगों की परेशानी, यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझ में आएगा। लेकिन जब वो इंसानियत से मावरा होकर सोचेंगे तो उनको ना पानी, हवा, गैस, ना हरियाली, ना बिजली, ये कोई मसाइल महसूस ही नहीं होंगे। वो लोग इन सारी चीज़ों से मावरा है। टैंकर उनके यहाँ पानी डालते हैं, बाहर के मुल्कों से उनके यहाँ पानी आ रहा होता है, ना उनको बाहर निकलने की ज़रूरत होती है, तो उनको कराची की आवाम के मसाइल से ख़ुद कोई दिलचस्पी है नहीं। वैसे जो आप देखें ना कि तकरीबन महीना होने वाला है, हमें उस तरह की जो है एक रजिस्ट करती हुई जो है वो आवाम नज़र नहीं आ रही है। एक तो मसला ये है कि लोगों को माशी उसमें इतना फंसा दिया गया है कि आदमी अगर सुबह का खाना खा लेता है तो उसको शाम के खाने की फ़िक्र होती है, शाम का खाना खा लेता है तो बीवी बच्चों के खाने की फ़िक्र होती है, फिर सर्दी से बचने की होती है। माशी तौर पे महंगाई इतनी कर दी है और उनको इतना कमज़ोर कर दिया है कि आदमी अपने पेट से आगे सोचा ही नहीं। इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कि आदमी एक चीज़ के लिए शोर करने लगता है तो वो मसला थोड़ा सा ये सॉल्व करके कोई नया मसला खड़ा कर देते हैं। वो मसले की तरफ आदमी शोर मचाता है, उस पर एहतजाज करता है तो इनका कोई नया मसला खड़ा होता है। तो असल मसला तो ये है कि इनके अंदर अहलियत नहीं है, सलाहियतें नहीं हैं, आवाम का दर्द नहीं है और इस शहर की कोई फ़िक्र नहीं है। जिस दिन ये फ़िक्र, ये दर्द अपने अंदर पैदा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उसी एक दिन ये मसले हल हो जाएंगे। गठजोड़ आप इसको कहें, टंकर माफिया से गठजोड़ है और जो इस माफिया के पीछे से गठजोड़ है, वरना तो सरासर नाअहली है। इनको पता नहीं होता कि इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे काम करेंगे तो इसका रिजल्ट पीछे क्या होना है, ये सारी चीज़ें देखते नहीं है। वक्ती मुसीबत दूर करने की कोशिश करते हैं और पीछे नहीं देख रहे होते कि क्या मसला है। तो इनकी नाअहली से ज़्यादा और कुछ नहीं है, इनकी नीयत की खराबी की वजह से और ज़्यादा कुछ नहीं है। असल में देखें ना, बुनियाद तो खुद कुदरती तौर पर सबके सामने आ जाती है ना, आवाम के सामने। आप उस पर कितना भी पर्दा डालें, देखें करप्शन बुनियाद है। करप्शन के अंदर इस मुल्क को डुबोने की कोशिश की जा रही है। करप्शन से ना जब काम में इखलास नहीं होगा, ईमानदारी नहीं होगी, उसमें बरकत भी नहीं आएगी काम में। इसलिए आप जितना भी काम मसनूई तौर पर लोगों को दिखाने और बेवकूफ़ बनाने के लिए करें तो कुदरत भी साथ नहीं देती। तो उसी का ये करप्शन का नतीजा है कि, और आपकी जिसे कहें कि कराची वालों के साथ एक घिनौनी साजिश है कि आप एक पहले कुछ अर्से के लिए बंद करते हैं, फिर एक दूसरा ऐलान करते हैं। एक बात बताएं, कराची वालों के साथ तो साजिश है ही है, लेकिन कराची वाले है कहाँ पर? बाहर तो कोई भी नहीं आ रहा। देखें, लोगों को तो इतना मजबूर कर दिया गया है, माशी तौर पर एक एजेंडा है कि लोगों को मायूस किया जाए इस मुल्क से, एक शहर से। उस मायूसी के नतीजे में लोग उस तरह बाहर नहीं आ पा रहे। तो हम तो जमात साहब भी यही कोशिश कर रही है, हाफिज साहब भी यही कोशिश करेंगे, लोगों के अंदर उम्मीद जगाई जाए, लोगों को हौसला दिया जाए और लोगों को बताया जाए कि मायूस होने से बेहतर है। जी, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, आज जो है वो कराची में जमात इस्लामी की जानिब से 24 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया पानी की बंदिश के ख़िलाफ़। जैसा कि आपको मालूम ही है, और 25 से 26 रोज़ हो गए कराची में जो है वो पानी बंद है, और हमने मुसलसल आपको जो है वो पानी की बंदिश के हवाले से जो है वो अपडेट किया। कल रात को भी जो हमने आपको अपडेट बताई, कुछ हमारे जो दोस्त है वो थोड़े से हम पर नाराज़ हो रहे थे। भाई, हमारा ताल्लुक जो है वो वाटर बोर्ड से नहीं है, ना हम जो है वो वाटर बोर्ड में जो है मुलाजमत करते हैं। वाटर बोर्ड हुकाम जो है हमें जो ब्रीफ करता है वो हम आपको बताते हैं। तो कल रात को भी उन्होंने जो है वो हमें जो है वो यही बताया कि कराची में जो है वो पानी 9 बजे जो है वो खोल दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो हमने देखा कि 11 से 12 बजे फिर हमने जो उनसे कॉल पर बात की तो उन्होंने हमें बताया कि 12 से 1 बजे तक जो है कराची में पानी आ जाएगा। कभी हमसे कहा जाता है कि ये पानी की लाइन फट गई है, फिर कहा जाता है कि 12 दिन लगेंगे इसको रिपेयर होने में, 12 दिन के बाद कहा जाता है 3 दिन मजीद लगेंगे, उसके बाद फिर इसको जब रिपेयर कर दिया जाता है तो खुशखबरी सुनाई जाती है कि अब पानी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर कहा जाता है कि नहीं, ये जो लाइन रिपेयर की गई थी इसमें लीकेज हो गई है, अब 7 दिन के लिए पानी आपको फिर नहीं मिलेगा। ये एक धंधा है इस शहर कराची के अंदर, ये धंधा चलाया जा रहा है। पहले ये धंधा ये इलेक्ट्रिक माफिया चलाती थी, अब ये धंधा वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन चला रहा है और इस शहर कराची को 80 अरब का पानी
बेचा जा रहा है। ये 80 अरब का पानी डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड पानी है जो आपको बेचा जाता है। अनडॉक्यूमेंटेड पानी इससे कहीं ज्यादा है, जिसकी कीमत खरबों में चले जाती है। ए शहर कराची के लोगों, कब तक इन माफिया के हाथों लुटते रहोगे? कब तक फॉर्म 47 की हुकूमत के जेर असर रहोगे? कब तक इन जुल्म को बर्दाश्त करते रहोगे? लेकिन अब घरों से निकलना होगा, इस जुल्म के खिलाफ निकलना होगा, इस जबर के खिलाफ निकलना होगा। इस शहर कराची की आवाज के लिए जमात इस्लामी का हाथ थामना होगा और निकलना होगा इस जुल्म के खिलाफ कि पानी हमारे नलकों में आना चाहिए।